x1 square plus x2 square is less than equal to 1 and 2x1 plus x2 is less than equal to 2. x1 x2 are not equal. पहले रीजन बनाओ. पहला कंस्ट्रेंट है x1 square plus x2 square is equal to 1 सर्कल, सेंटर ऑरिजिन और रेडियस 1. सेंटर ऑरिजिन और रेडियस 1. दूसरा बनाओ. x1 पर 1 इंटरसेप्ट और x2 पर 2. x2 पर 2. x1 पर 1 और x2 पर 2. रीजन कौन सा है? सर्किल के अंदर और लाइन से पीछे. सर्किल के अंदर और लाइन से पीछे means this is the reason. कौन कौन पॉइंट इसमें दिखाई देंगे? एक पॉइंट तो है 0 0, एक ये पॉइंट है 1 0, एक ये पॉइंट है अभी बैठ कर सोचते हैं, एक पॉइंट ये है 0 1. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? लाइन का और सर्कल का. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल. x1 square plus x2 square is equal to 1 और 2x1 plus x2 is equal to 2. यहां से निकालो x2 का मान 2 minus 2x1 और यहां पर रख दो. That is x1 square plus 2 minus 2x1 का square is equal to 1. So x1 square plus 4x1 square minus के 4 क्या 1 x1 is equal to 1. क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये 5x1 square minus 1 x1 plus 3 is equal to 0. 5 और 3 15, 5 और 3 ही आ गया. 5x1 square minus के 5x1 minus 3x1 plus 3 is equal to 0. 5x1 कॉमन तो अंदर बचा x1 minus 1 minus 3 कॉमन तो अंदर बचा x1 minus 1 x1 minus 1 फिर दोबारा कॉमन. That is 5x1 minus 3 is equal to 0. दो वैल्यू आ गई. एक x1 is equal to 1 और दूसरी x1 is equal to 3/5. दो वैल्यू निकल कर आई ना. जब x1 is equal to 1 होगा तो x2 0 होगा और जब x1 is equal to 3/5 होगा तो x2 4/5 है. तो दो पॉइंट आ गए मेरे पास. एक पॉइंट तो आ गया 1 0 दिख भी रहा था और दूसरा पॉइंट आ गया 3/5 और 4/5. ये नया पॉइंट आ गया 3/5 और 4/5. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर पहुंचो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 plus 2x2 इसको मैक्सिमाइज करना है. इज इक्वल टू सपोज कीजिए कि इट्स ए लाइन, स्ट्रेट लाइन. इस स्ट्रेट लाइन को मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि आपको ऑरिजिन से फारदेस्ट, ऑरिजिन से ज्यादा दूर ढूंढना पड़ेगा. केस तब मैक्सिमम होगा जब ये लाइन ऑरिजिन से अधिकतम दूरी पर होगी. कौन सी लाइन? लाइन और ट्रेस करो. x1 upon k plus x2 upon k by 2 is equal to 1. लाइन वो है जिसका x1 पर आ रहा है k इंटरसेप्ट और x2 पर आ रहा है उससे आधा. मतलब x1 पर ज्यादा है इंटरसेप्ट और x2 पर उससे कम है. ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो k का कोई मान रख लो. अगर k का मान 2 रखें तो कम से कम लाइन स्पष्ट दिखने लगेगी. x1 upon 2 x2 upon 1. ये कोई तरीका नहीं है. ये जस्ट मैं लाइन को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन का x1 पर 2 इंटरसेप्ट है और x2 पर 1. मतलब लाइन ऐसी होगी कि यहाँ इसका इंटरसेप्ट जो भी है यहाँ इसका आधा होगा. यही समझ में आ रहा है ना. x1 पर है अगर 2 इंटरसेप्ट तो x2 पर उससे आधा होगा. अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ उससे आधा आएगा. जो भी है ये आपने लाइन लिया. अगर k का मान 1/10 रखिए तो लाइन ऑरिजिन से पीछे भी तो आई. तो मैं अभी मूव कर रहा हूँ पूरी लाइन को. देखिए ध्यान दो, ये लाइन थी, इस पर इंटरसेप्ट ज्यादा. आपको लाइन को ढूंढना है ऑरिजिन से अधिकतम दूरी पर. आप लाइन को आगे बढ़ाते चले गए,
हो सकता है अधिकतम दूरी पर तब आगे 3/5 4/5 से गुजर रही है, और ये भी हो सकता है कि अधिकतम तब आए जब इससे आगे जाकर इसकी टेंजेंट बन जाए। ये सिचुएशन नहीं हो सकती, जरूरी है कि 3/5 4/5 से गुजरने पर मैक्सिमम दूरी आएगी। जस्ट इमेजिन ये लाइन आप बढ़ाते चले गए, देखिए ये गुजर गई, अभी बचा ऊपर की तरफ तो खाली जगह दिख रही होगी, आपको तो दिख रही होगी, आगे लेकर चलोगे तो टेंजेंट में तो गई। दैट इज लाइन ऑरिजिन से मैक्सिमम दूरी पर तब होगी जब वो सर्किल के लिए टेंजेंट हो। किस पॉइंट पर ये हम अभी बैठकर सोचते हैं, किस पॉइंट पर, मान लिया जिस जगह वो टेंजेंट होगी वो आएगी तो इसी के पैरेलल ना, है ना। जो भी ये लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल। और आपको ये ढूंढना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर ये टेंजेंट है। मान लिया ये पॉइंट अल्फा है, जो भी लाइन है इस लाइन की पी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। इसके पैरेलल ही तो है, इसके पैरेलल लाइन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, x1 + 2x2 इज इक्वल टू सपोज कीजिए k या लैम्डा मान लो। अब क्या होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप और सर्किल का स्लोप बराबर होना चाहिए। किस पॉइंट पर, अल्फा कर दो दोनों का। सर्किल है मेरे पास, सर्किल ना, सर्कल है x1² + x2² इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x1 + 2x2 dx2/dx1 इज इक्वल टू 0। दैट इज dx2/dx1 इज इक्वल टू -kx1/x2। तो P पॉइंट पर सर्किल की टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट P पर ही इस लाइन का स्लोप दोनों बराबर आने चाहिए ना। रख दो जरा दोनों को बराबर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट at P of the circle will be equal to slope of the line x1 + 2x2 is equal to lambda minus alpha upon beta is equal to -1 ना, -1/2, that is 2 alpha is equal to beta, नंबर 1। और दूसरी बात, अल्फा बीटा पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इसी लाइन पे नहीं, क्या सर्कल पर लाइन पे लाई करोगे तो के कहां से लाओगे, गलत आप भी नहीं कह रहे, लाइन पे भी लाई कर रहा है, लेकिन लाइन पे लाई करा दोगे तो लैम्डा कहां से लाओगे, लैम्डा नहीं पता ना मुझे, सर्किल की इक्वेशन पता है तो मैं तो इसे सर्किल का पॉइंट मानूंगा। कम से कम दो अननोन में दो वैल्यूज तो निकल आएंगी। दो ऐसे नंबर बताओ बीटा जो है वो 2 अल्फा के बराबर हो, वैसे इनके ना रख लें। alpha square plus beta square means 4 alpha square is equal to 1. That is alpha is equal to 1/2. Alpha का मान आया 1/5 और बीटा का मान आया 2/5. Maximum Z is equal to √5. कब x1 is equal to 1/5 और x2 is equal